हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.5 दोस्तों हाँ कक्षा गणित प्रश्नावली 3.5 कक्षा 10 का गणित बताया जाएगा। प्रश्न नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ प्रश्न नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन का आपको शानदार हल दिया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखिए और आप लास्ट तक वीडियो देखिए। 100% आपको हर एक क्वेश्चन का आसान तरीके से सोल्यूशन प्राप्त होगा। दोस्तों इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर अद्वितीय हल होगा तो हम वज्र गुणनखंड विधि से उसका हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन कैसा है, किसको वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है मान, उसको आप देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। पहले क्वेश्चन से हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, आप सोल्यूशन लिख लीजिए। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दोस्तों हाँ ये हुआ। अब फिर यहां से देखिए समीकरण आपका एक हो गया। इसको देखिए 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो आप ऐसा करिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान लीजिए। तो आपका a1 यहां से x का गुणनखंड 1 होगा, चूंकि कुछ नहीं है इसके आगे 1 लिख सकते हैं। b1 का गुणनखंड -3 होगा, c1 का -3 c1 का भी होगा। आइए अब a2 के पास, a2 का 3, b2 का -9, c2 का -2। तो अब आप ज्ञात करेंगे कि अपरिमित है या इसका कोई हल नहीं है या अनेक हल है। तो आप ज्ञात करिए। इससे पहले आपको ज्ञात करने के लिए आपको देखना होगा कि a1 अपान a2 बराबर 1/3, b1 अपान b2 बराबर, यहां से देखिए b2 का मान -9 है, माइनस आगे है, तो -3/-9, माइनस माइनस प्लस 3 1 9 3 3 3 9 1/3। तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, दोनों का मान 1/3 आ रहा है। तो आप यहां से c1 अपान c2 का भी मान देख सकते हैं, -3/-2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3/2 आपका आ गया। आप इसका हल आप निकाल सकते हैं। ये किसके रूप में, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, बराबर नहीं c1 अपान c2 करेंगे आप, चूंकि देखिए यहाँ पर 3/2 है। a1 अपान a2 1/3, b1 अपान b2 1/3, ये दोनों तो बराबर है। c1 अपान c2 3/2, ये बराबर नहीं है। तो अगर इस स्थिति में है तो आप लिखेंगे इस प्रकार के समीकरण के कोई हल नहीं है। दोस्तों हाँ अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 अगर आता है तो आप लिखेंगे यस इस प्रकार के समीकरण का कोई हल नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस स्थिति में रहेगा तब, अगर ये नॉट इक्वल होता तो इसका हल अद्वितीय होता। तो हम ज्ञात करते वज्र गुणनखंड विधि से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इसका प्रश्न नंबर 2 है। दोस्तों इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कीजिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो इसको देखिए, 2x धन y बराबर 5, फिर है 3x धन 2y बराबर 8। यहां से आप देख सकते हैं 2x धन y, 5 इधर लेकर आएंगे बराबर के इस पार, तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो इस पार आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 3x धन 2y, 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, क्योंकि इधर चिन्ह चेंज होता है। तो ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो बराबर 0। ये आपका ये समीकरण 1, समीकरण है आपका ये 2।
तो आप यहां से देखिए a1 का मान निकाल लीजिए। a1 का मान 2, b1 का मान y का गुणनखंड 1 होगा। गुणनफल दोस्तों वहां y का गुणनफल 1, क्योंकि हमेशा किसी के साथ 1 का गुणा हमेशा रहता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे c1 का मान -5, a2 का मान यहां से देखिए 3, b2 का मान 2, c2 का मान -8। आप यहां से a1/a2 बराबर देखेंगे 2/3, b1/b2 देखेंगे 1/2, c1/c2 देखेंगे -5/-8। तो माइनस माइनस कैंसिल, 5/8। दोस्तों a1/a2 2/3, b1/b2 1/2, c1/c2 -5/-8, माइनस कैंसिल 5/8। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कोई भी किसी के बराबर नहीं है। इसमें आप देखेंगे कोई भी किसी के बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो यहाँ पर ये 2/3 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 5/8 है। तो अगर इस स्थिति में रहेगा दोस्तों, इस स्थिति में रहेगा तो आप लिखेंगे इस प्रकार के समीकरण या इस समीकरण का अद्वितीय हल है। इस समीकरण का अद्वितीय हल है। इस समीकरण का अद्वितीय हल है। तो यानी कि इसका बज्य गुणनखंड विधि से हल करना होगा। चलते हैं दोस्तों बज्य गुणनखंड विधि के साथ इसको हल करेंगे। दोस्तों वहां अद्वितीय हल बोला, अगर अद्वितीय हल होगा तो इसको बज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो चलते हैं अपने हम आगे सॉल्यूशन की तरफ, इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे बज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा। तो आपका इसका फार्मूला याद रखना है। क्या होता है, यक्स बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका फार्मूला, इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। इसी फार्मूले से आपका सवाल सॉल्व होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं क्या है, यहां पर a1 का मान a2 का मान दिया। चलिए आप हल करिए। यक्स ऐसे लिखेंगे, b1 का मान 1 गुणे c2 का मान -8, ऋण है तो ऋण लिखिए। b2 का मान 2 गुणे c1 का मान -5 बराबर y बटे c1 -5 गुणे a2 3 ऋण c2 -8 गुणे a1 2। चलिए आगे देखिए, बराबर 1/a1 का मान 2 b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3 b1 का मान 1, a2 का मान 3 b1 का मान 1। अब इसको हल करिए। यक्स को ऐसे लिखेंगे, 1 अट्ठे 8 माइनस है तो -8, यहां पर माइनस माइनस प्लस 2 पचे 10। y को देखिए, 5 तिहाई 15 माइनस है तो -15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16। इसको देखिए 1/2 दूनी 4 माइनस 3 1 के 3। तो आप इसको और हल करिए। यक्स बटे 10 में से 8 गए 2, y बटे 16 में से 15 गए 1 बराबर 1/4 में 3 गए 1, यानी कि 1। तो आप देखिए यहां से यक्स बटे 2 बराबर आप लिखेंगे क्या 1। तो आपका यहां से यक्स बराबर 2 1 के 2, यक्स का मान 2 आ गया। फिर देखिए y बटे 1 बराबर 1 लिखेंगे, तो y बराबर आपका हो जाएगा y 1 1 1। तो यक्स का मान 2 y का मान 1।
आपका सोल्यूशन आ चुका है। आई होप आपको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलिए। दोस्तों आपका क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 3 जो है। दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिए, आप इसका नोट बनाते चलिए जिससे कि आपको परेशानी ना हो आगे। चलिए दोस्तों इसको हल करिए थोड़ा। ये क्या है, 3x माइनस 5y, ये 20 जब बराबर के इस पर आएगा तो माइनस 20 बराबर 0, समीकरण 1। इसी प्रकार इसको हल करिए, 6x माइनस 10y, 40 बराबर किस पर आएगा तो माइनस 40 बराबर 0, समीकरण 2। आप यहाँ से a1 का मान निकालिए। a1 का मान 3, b1 का मान माइनस 5 है और c1 का मान यहाँ देख लीजिए माइनस 20 है। फिर a2 का मान निकाल लीजिए। a2 का मान 6, b2 का मान माइनस 10, c2 का मान यहाँ से माइनस 40। आप फिर का निकालेंगे, a1 अपान a2 ज्ञात करेंगे। 3/6 यानी कि 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। इसी प्रकार b1 अपान b2 का मान ज्ञात करेंगे। माइनस 5/-10, ये माइनस माइनस प्लस, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। इसी प्रकार c1 अपान c2 का मान ज्ञात करेंगे। माइनस 20/-40, माइनस माइनस कैंसिल, 20 1 90, 20 दूना 40, 1/2 आ गया। 1/2, 1/2, 1/2 तीनों का आ रहा है मान, यानी कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अगर इस स्थिति में रहेगा तो आपका जो हल होगा वो आप लिखेंगे, इस समीकरण का अपरिमित हल है। दोस्तों हाँ, इस समीकरण का अपरिमित हल है। तो इसका दोस्तों अगर ये सभी बराबर रहेंगे तो इसका अपरिमित हल होगा, इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, इसका 2 हल नहीं निकलेंगे दोस्तों। तो इसको हम बज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात नहीं करेंगे। चलते हैं अब इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए और उसको देखिए किस विधि से ज्ञात करना है। तो चौथा हमारा क्वेश्चन है, उसको आप लिख लीजिए, मेरे साथ चलते रहिए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो आप इसको हल करिए। यहाँ से आप देखेंगे क्या a1 का मान क्या आया। आप देखिए a1 का मान यहाँ से इसका 1 हो सकता है गुणनफल, तो 1 लिखिए। और फिर b1 का मान यहाँ से माइनस 3 हो सकता है, c1 का मान माइनस 7, a2 का मान 3, b2 का मान माइनस 3, c2 का मान माइनस 15। आप यहाँ से a1 अपान a2 1/3, b1 अपान b2 -3/3 कट जाएगा, 1 बचेगा। और फिर c1 अपान c2 माइनस 7/-15 माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर देखेंगे 1/3, 1, 7/15 सभी अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। अगर इस स्थिति में आएगा तो आप लिखेंगे क्या यह समीकरण जो है अद्वितीय हल है। इस समीकरण का अद्वितीय हल है, इस समीकरण का अद्वितीय हल है, इस समीकरण का अद्वितीय हल है। तो चलिए आप जब अद्वितीय हल होगा तो इसको हम बज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो अब चलिए आप लिखेंगे बज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि द्वारा। तो आप उसका फार्मूला क्या लिखिए, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस b2 a1। ये आपका फार्मूला है। आई होप आप फार्मूला याद कर लिए होंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसको मेरे साथ देखिए आप।
यहाँ पर यक्स है, यक्स लिखिए बटे b1 का मान यहाँ से देखिए -3 है, यहाँ से देखिए -3 है तो आप लिखेंगे -3 गुणे C2 का मान। C2 का मान देखिए कितना है दोस्तों, -15 है तो -15 माइनस B2 का मान देखिए दोस्तों -3 है गुणे C1 का मान देखिए -7 है बराबर y बटे C1 का मान देखिए -7 गुणे A2 का मान 3 माइनस C2 का मान 15 माइनस में है गुणे A1 का मान 1, A1 है, A1 का मान 1 बराबर 1 बटे A1 का मान 1, B2 का मान -3 माइनस B2 का मान -3, सॉरी दोस्तों यहाँ पर A2 B1 रहेगा, A2 B1 तो A2 का मान देखिए कितना है 3 है गुणे B1 का मान -3। अब इसको हल कर लीजिए, यक्स को लिखिए माइनस माइनस प्लस 15 3 45 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 7 3 21 वाई बटे 7 3 21 माइनस 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 प्लस 15 के 15 1 बटे -3 1 के 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9। यक्स बटे 45 में से 21 आप निकालेंगे तो आपका बचेगा 24, वाई बटे 21 में से 15 माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है तो माइनस में 21 में 15 निकालेंगे तो 6 बचेगा, 1 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 बचेगा। तो आप यहां से देखिए यक्स बटे 24 बराबर 1 बटे 6 लिखेंगे तो यहां से यक्स बराबर हो जाएगा 24 1 के 24 बटे 6 चौक 24, यक्स बराबर आपका 4 आ गया। इसी प्रकार आप देखेंगे y बटे -6 बराबर 1 बटे 6 लिखेंगे दोस्तों, दोनों के बराबर 1 बटे 6 लिखना है तो आप यहां से देखिए y बराबर -6 के -6 बटे 6 6 6 कैंसिल, 6 के 6 हो जाएगा -1, y का मान क्या आया -1। आई होप आपको समझ में आ गया, x के बराबर 4 और y बराबर -1 आया है। इस तरह क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो ज़्यादा शेयर करिए। अब तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।